लोकसभा चुनाव 2024 में उत्तर प्रदेश की कुशीनगर लोकसभा सीट से पिता और पुत्र दोनों ने एक दूसरे के खिलाफ नामांकन किया है। राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी के अध्यक्ष स्वामी प्रसाद मौर्य और उनके बेटे उत्कृष्ट मौर्य ने सीट से एक दूसरे के मुकाबले में नामांकन किया। इसके बाद यह बात चर्चा का विषय बन गई कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। अब इसकी वजह सामने आई है। माना जा रहा है कि स्वामी प्रसाद मौर्य सेफ लाइन लेकर चल रहे हैं। स्वामी के बेटे उत्कृष्ट मौर्य ने कुशीनगर सीट से निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर नामांकन किया है। कहा जा रहा है कि अगर उनका पर्चा खारिज हो जाता है तो स्वामी प्रसाद मौर्य अपने बेटे को चुनाव लड़ाएंगे। दावा है कि हो सकता है कि मौर्य इस सीट से चुनाव ही ना लड़े और वे अपना नाम भी वापस ले सकते हैं। जिला निर्वाचन अधिकारी कुशीनगर की ओर से जारी की गई लिस्ट के अनुसार बीजेपी से विजय कुमार दुबे, अपना दल यूनाइटेड से अमीरुद्दीन, राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी से स्वामी प्रसाद मौर्य, सपा से अजय प्रताप सिंह और भारतीय लोक नायक पार्टी से सुनील कुमार शुक्ल, आजाद अधिकार सेना से हरिकेश उम्मीदवार हैं। इसके अलावा भागीदारी पार्टी से श्याम बिहारी, भारतीय शक्ति चेतना से उमेश सिंह, शुभावती से भाजपा से वेद प्रकाश मिश्र मैदान में हैं। इसके साथ ही बहुजन मुक्ति पार्टी से शिव कुमार शर्मा, बसपा से शुभ नारायण चौहान, ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक से राजू और अतुल रामचंद्र सिंह प्रियश और अमित अमीय निर्दलीय प्रत्याशी हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य ने सपा से अलग होने के बाद फरवरी महीने में ही नई पार्टी का गठन किया, जिसके बाद उन्होंने यूपी में इंडिया गठबंधन को समर्थन करने का ऐलान किया। वहीं वो कुशीनगर लोकसभा सीट से चुनावी मैदान में भी हैं। मौर्य के नामांकन के बाद उनके बेटे ने निर्दलीय नामांकन पत्र भरा, जिसके बाद ही कई तरह के कयास लगने शुरू हो गए। मौर्य काफी समय से अपने बेटे उत्कृष्ट को राजनीति में सेट करना चाहते हैं, लेकिन उन्हें कामयाबी नहीं मिल सकी। अगर देखा जाए तो उत्कृष्ट मौर्य ने पिछले कुछ समय में ऐसा कोई बयान नहीं दिया जिससे ऐसा लग रहा हो कि स्वामी प्रसाद मौर्य के वह खिलाफ हो, यानी अपने पिता के खिलाफ हो। जैसे बेटी अलग पार्टी में है, पिता अलग पार्टी में है, वह माहौल बना हुआ था। लेकिन अब तक कुशीनगर सीट की बात करें या फिर आरएसएसपी पार्टी की बात करें, जितने भी राजनीतिक मंच सजे वहां पर उत्कृष्ट नजर आए हैं। तो ये बात साफ है कि कुशीनगर सीट पर स्वामी प्रसाद मौर्य की रणनीति का हिस्सा है। लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य का खुद चुनाव न लड़ना मायावती और अखिलेश के लिए थोड़ा राहत भरा हो सकता है, क्योंकि अगर स्वामी प्रसाद मौर्य खुद चुनाव लड़ते तो बात कुछ अलग होती, लेकिन उनका बेटा चुनाव लड़ रहा है तो बात कुछ अलग है। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि जब स्वामी प्रसाद मौर्य ने अपनी बेटी संघमित्रा मौर्य का भाजपा के समर्थन में साल 2019 में बदायूं सीट से नामांकन कराया था, बीजेपी के टिकट से उनको उतारा गया था, तब स्वामी प्रसाद मौर्य ने काफी कड़ी मेहनत करके अपनी बेटी को सांसद बना दिया था। संघमित्रा बदायूं सीट जीती थी, जो सपा का गढ़ था। तो इतना भी कम नहीं आंका जा सकता यहाँ पर उत्कृष्ट मौर्य को। अगर स्वामी प्रसाद मौर्य का समर्थन मिला तो ये बात तय है कि यहाँ पर कुछ ना कुछ बड़ा उलटफेर होना लाजमी है। बने रहे चैनल के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।